फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर लीबिया से आ रही है, जहां पर लीबिया से यूरोप जा रहे 61 प्रवासियों की मौत हो गई है। समुद्र की तेज लहरों के सामने नहीं टिक सके उनकी नाव, मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा कि इस हादसे में 25 लोगों को बचाया भी गया और उन्हें लीबिया के डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवित बचे सभी लोग अच्छी हालत में और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मामला ये भी आ रहा है कि लीबिया में ये बड़ा हादसा नाव ना संभलने की वजह से हुआ है। प्रवासियों को ले जा रही नाव हादसे में शिकार हो गई। 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 16 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि समुद्र की ऊंची लहरों की चपेट में आने के बाद नाव हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान नाव में मौजूद 61 लोग लापता हो गए थे। माना जा रहा है कि सभी की मौत हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बात यह भी आ रही है कि 20 लोगों को बचा लिया गया। ऐसे में औरतें और मर्द और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग बच गए हैं वो अच्छी हालात में हैं, उनको इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सागर पार कर अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले रिफ्यूजियों के लिए लीबिया मुख्य केंद्र में आता है। वहीं बात अगर करें दूसरी बड़ी खबर की, तो वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने लाहौर में पहली बार करवाई कृषि बारिश की वजह से स्मॉग जानलेवा हो चुका है। पंजाब पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कहा है कि लाहौर के 10 इलाकों में किया गया ये ऑपरेशन सफल रहा। पाकिस्तान की पंजाब सरकार यूएई की मदद से धुंध से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दुनिया की सबसे पॉल्यूशन शहरों में से एक लाहौर है, जहां पर सैटरडे को पहली बार फॉग जो फेक बारिश होती है वो हुई है। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि आर्टिफिशियल बारिश से 10 इलाकों में राहत का मामला सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क्लाउड सीडिंग प्रयोगों की वजह से आज लाहौर में लगभग 10 इलाकों में बारिश हुई। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 50 फ्लेयर्स तैनात किए गए थे। 15 किलोमीटर के दायरे में 10 इलाके में हल्की बारिश देखी गई है, जहां पर नतीजों के लिए अच्छा नतीजा देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि धुंध से निपटने के लिए सरकार कोई भी तरीके के लिए तैयार है। उन्होंने राजधानी में हवा को पॉल्यूशन रोकने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउडिंग भी करवाई है। शुरू करने में यूएई सरकार की मदद के लिए शुक्रिया। पिछले महीने मीडिया ने बताया कि पंजाब प्रांत लाहौर में चीन की मदद से आर्टिफिशियल बारिश की योजना बनाई गई थी। वहीं बात अगर गाज़ा की करें तो अल-शिफा अस्पताल में बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं। गाज़ा के अल-शिफा अस्पताल का नज़ारा देखकर हैरान हो गई डब्ल्यूएचओ की टीम। बताया जा रहा है कि वहां के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। संगठन डब्ल्यूएचओ के एक टीम ने गाज़ा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा में मदद पहुंचाई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने बताया है कि जानकारी देते हुए कि इजरायली बमबारी की वजह से गाज़ा के अस्पताल की इमरजेंसी हालत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ऐसे में मदद की सख्त ज़रूरत है। अस्पताल में बताया जा रहा है कि खून खराबे की कंडीशन हो चुकी है। एक बयान में कहा गया है कि हज़ारों लोग अस्पताल की इमारत और मैदान को यूज़ कर रहे हैं। पीने के पानी और खाने की भारी कमी है। अस्पताल में खून चढ़ने के लिए खून ही नहीं है और रोगियों को ठीक करने के लिए कोई दवाई ही नहीं है। सैकड़ों मरीज घायल और हर मिनट नए मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय गाज़ा पट्टी में 36 में से सिर्फ 8 अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं, बाकी कोई अस्पताल वहां पर काम नहीं कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गंभीर रोगियों को सर्जरी के लिए अल अहली अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ऑक्सीजन के लिए ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने यह भी माना है कि फिलहाल इस अस्पताल में नई तरीके की सरतान यानी कि दवाइयों की ज़रूरत है। गौरतलब है कि बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करते हुए जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्यवाही में गाज़ा पर अब तक 18,000 लोगों को मार दिया, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। वहीं बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में एक हैरत अंगेज़ खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 महीने के बच्चे को ले उड़ा तूफान। पेड़ पर अटका बच्चा, लेकिन मासूम को एक भी खरोच नहीं आया। अमेरिका में एक चमत्कारी हादसा देखने को मिला है, जहां पर तूफान में 4 साल के मासूम बच्चे अपने साथ उड़ा ले गया वो तूफान, लेकिन उस बच्चे को खरोच तक नहीं आई। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। अमेरिका में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल टेनेसी में आए तूफान में चलते 4 साल का बच्चा हवा में उड़ गया तूफान के तहत, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस तूफान में वो जिंदा बच गया और उसे एक भी खरोच नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक गुड मॉर्निंग अमेरिका की न्यूज़ में बताया गया कि तूफान इतना तेज था कि सब कुछ उड़ाए ले जा रहा था। हमें खुद और अपने बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान छोटा बच्चा पालने में लेटा खेल रहा था, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तूफान सहित बच्चे को भी उड़ा ले जाएगा। लेकिन पलक झपकते ऐसा ही हुआ और हम कुछ समझ नहीं पाते। इससे पहले हमारा छोटा बच्चा हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गया। बयान बच्चों के माँ बाप की तरफ से आ रहा है, लेकिन फिलहाल उस बच्चे को कोई खरोच नहीं आई। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में
वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400।